हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और कल के डेट में जो आपका नया टाइम टेबल आया है, नई एग्जाम की स्कीम आई है, क्या वो स्कीम फिर से अपडेट होगी? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स है कि भाई मेरा एग्जाम 16 से ही करा लिया, इनका एग्जाम क्यों इतना डिले के साथ हो रहा है, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच में जाएंगे तो अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर कब है? 3, 4, 11, 12। और अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर कब है? 13 फरवरी 2024 को। इस तरीके से इनका पेपर है। और इस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट्स डाउट्स में है कि क्या वाकई में फिर से जो टाइम टेबल है वो अपडेट होगा, गलत तरीके से हो गया है, इनका एग्जाम क्यों इतना डिले के साथ है, मेरा एग्जाम क्यों इतना पहले है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट अपडेटेड, तो ये आपने देख लिया होगा। यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी, प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम फॉर ऑड सेमेस्टर जनवरी 2023। कहीं कहीं से जानकारी मिल रही है, कई कई लोग जानकारी दे रहे हैं कि ये प्रपोज ही रहता है, हर बार प्रपोज ही रहता है यहाँ पे, इससे लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आपका डेट शीट है वो अपडेट नहीं होगा, वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे प्रपोज नहीं रहता है। ठीक है, अब क्यों नहीं रहता है, चलिए मैं ऑफिशियल जो आपका पिछली बार का करिए कि टाइम टेबल है एक बार उसको दिखा दूँ, फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ये पिछली बार का है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एग्जामिनेशन स्कीम फॉर बैक पेपर के लिए है, जून वाला जो एग्जाम हुआ था पिछली बार और इवेंट सेमेस्टर का। फिर एग्जामिनेशन स्कीम फॉर सेमेस्टर सिस्टम जून 2023, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और जब इसमें आप देखेंगे तो जो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो प्रपोज रहता है जब आपका एग्जाम होना होता है तो वो प्रपोज हट जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं प्रपोज नहीं दिख रहा होगा, ये आपका फाइनल होता है। फाइनल लिख के ना आए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सीधे दे देगा, प्रपोज हटा करके दे देगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश और एग्जामिनेशन स्कीम फॉर इवेंट सेमेस्टर जून 2023। और इसमें आपको कहीं प्रपोज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि संभावित नहीं है, ये आपका फाइनल हो गया है कि हाँ अब आपका इसी डेट से एग्जाम होगा। काफ़ी सारा जगह से जानकारी मिल रही है कि हाँ यहाँ पे प्रपोज ही रहता है। तो चूंकि इस बार की स्थिति थोड़ी सी अलग हो सकती है। अब अलग क्यों हो सकती है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये वाला, कि यहाँ पे इनका दिखा रहा है कि अंतिम संशोधित। अब यहाँ पे दो तरीके से इसका मतलब निकल सकता है। किस तरीके से अंतिम संशोधित, मतलब कि जो अंतिम इसमें संशोधित किया गया है वो 8/1/2004 के डेट में, चूंकि यहाँ पे 2024 रहेगा, ये मिस टाइप हो गया है यहाँ पे। ठीक है, 8/1/2024 के डेट में हुआ है। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंतिम संशोधित, अब इसके बाद से संशोधित नहीं होगा, ये अंतिम बार संशोधन कर दिया गया है इसका, अब इसका संशोधन नहीं होगा। इसका दो मतलब निकल सकता है। ठीक है, कि एक तो ये कि हाँ चलिए अंतिम संशोधित 8 तारीख के डेट में हो गया है, अगर गड़बड़ी होती हो तो फिर से अपडेट किया जाएगा। अगर एक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ अंतिम संशोधित है ये, इसके बाद से अपडेट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर अंतिम संशोधित नहीं रहता, अगर लास्ट जो कहिए कि प्रपोज रहता, तो फिर से कहिए कि B2P एक नोटिस जरूर जारी करता कि अगर इसमें भी कोई त्रुटि हो, कोई क्लैशिंग हो तो आप इन्फॉर्म कर दिए। ठीक है, तो इसने नोटिस जारी नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये आपका फाइनल डेट शीट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और क्रिएट हो रही है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के सामने कि चलिए ये फाइनल डेट शीट है, तो क्यों उन सभी बच्चों का जो एग्जाम है वो लेट के साथ, डिले के साथ कराया जा रहा है? तो इसके दो रीज़न है। कौन कौन से रीज़न है? पहला ये रीज़न है कि सेंटर की कमी के कारण, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा सेंटर की समस्या वगैरह चल रही थी, तो सेंटर की कमी के कारण कई जगह पे सेंटर वगैरह नहीं बना है, तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराया जा रहा है। यानी कि कुछ बच्चों का पहले करा लिया जा रहा है। ठीक है, आपका 16 से ही स्टार्ट है, या फिर कई ब्रांच में 18 से भी होगा। और कुछ ब्रांच के बच्चों का कहिए कि डिले के साथ स्टार्ट कराया जा रहा है सेंटर की कमी के कारण। यानी सेंटर की कमी है, उसके कारण कहिए कि आपका जो एग्जाम है कुछ ब्रांच के बच्चों का वो डिले के साथ ही स्टार्ट कराया जा रहा है। इसमें जो आपका दिख रहा है वही अभी आपका फिलहाल में फाइनल डेट शीट है, फाइनल टाइम टेबल है। एक और चीज़ है यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो दिख रहा होगा एक और, चलिए मैं इसको ओपन करके फिर आपको दिखा दूँ। कुछ ब्रांचों का जैसे कि आप अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दिखाया यहाँ पे। ठीक है, इनका 3 से स्टार्ट है, 3/2/2024 से। फिर अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो शायद उनका भी जो एग्जाम है वो लेट के साथ ही स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और इसमें भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का स्टार्ट है कब से, यहाँ पे देखिए 28/1/2024 से स्टार्ट है, फिर 29/1 को है। ठीक है, फिर 3/2 को है। इस तरीके से इनका भी एग्जाम स्टार्ट है। तो ये रीज़न क्या है, मतलब कि इतना ज़्यादा इनको डिले क्यों देखने को मिल गया है, क्यों इतना ज़्यादा इनके साथ मतलब इनका डिले कर दिया गया है एग्जाम में? तो एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के बच्चे हैं, तो जो चूँकि अब B2P आगे जिनका एग्जाम ले गया है, जिन जिन ब्रांचे का, तो वो सोचा है कि जो उधर स्पेशल बैक और बैक पेपर का एग्जाम होने वाला है उसी में इनको सम्मिलित कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपने देखा होगा, जो एक बार और दिखा दूँ, अप्लाइड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का जो पेपर था, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार और दिखा दूँ मैं आपको।
जो आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कर लीजिए या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री कर लीजिए, जिन बच्चों का पेपर था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये पेपर कब दिख रहा होगा? अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट दिख रहा होगा आपको 13 फरवरी 2024 की डेट में। कब दिख रहा होगा आपको? 13 फरवरी 2024 की डेट में। अब चलते हैं हम जिन बच्चों की बैक वगैरह है, स्पेशल बैक है, उसको देखते हैं कि उसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कब पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कब है इसमें, यहाँ पे देखिए बैक वाला, उसमें भी आपको दिख रहा होगा जो मेन टाइम टेबल था उसमें भी यहाँ पे बी करके दिख रहा होगा, यानी कि बैक पेपर भी उसी के साथ सम्मिलित है। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कब है? 13 फरवरी 2024 को। यानी सीधे कहने का मतलब है सेंटर की कमी के कारण जिन बच्चों का करिए कि 16 से हो रहा है उनका 16 से ही हो रहा है, ठीक है, 18 से हो रहा है किसी किसी ब्रांच में, और जिनका लेट के साथ हो रहा है फरवरी में जाकर के हो रहा है, तो फरवरी में कुछ ब्रांचों का तो बच्चों का हो रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो उनका जब एग्जाम कराया जा रहा है तो जो बैक वाले बच्चे हैं उन्हीं के साथ करिए करा लिया जाएगा। एक ही पेपर बनाना पड़ेगा, बार बार पेपर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसमें भी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे किसी ब्रांच में यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जिसे दिख रहा होगा 13/2/2024 को है। फिर यहाँ पे आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में आएंगे, इसमें अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट कब है? 18/1/2024 को है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेन सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है उन्हीं के साथ इनका हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का कहिए कि लेट से एग्जाम हो रहा है, जिन ब्रांच वालों का, उनका जो बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के एग्जाम बच्चे देंगे उनके साथ कराया जा रहा है। और ये मेन चीज़ हुई है इसलिए कि जो सेंटर की कमी है, सेंटर के चलते, यानी कि सेंटर हर जगह नहीं बन पाया है, काफ़ी कमी थी, तो इसके चलते कहिए कि ये सारी चीज़ें हुई है। तो अब ये आपका फाइनल डेट शीट है, फाइनल टाइम टेबल है, इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। और ये जो त्रुटि वगैरह इसमें दिख रही होगी तो ये बोर्ड मैनेज कर देगा। यहाँ पे 2004 दिख रहा होगा, 2004 दिख रहा होगा, ये 2024 दिख रहा है, तो यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए जनवरी 2024 है ही, ये आपका कहिए कि बोर्ड के द्वारा मिसटाइप यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपका ये फाइनल डेट शीट है, फाइनल टाइम टेबल है। अब आपको पता नहीं कहाँ से किधर से आप जानकारी लेते हैं कि बताया जाता है कि हाँ 100% एग्जाम फिर से पोस्टपोन्ड होने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था, और बार बार पोस्टपोन्ड होगा तो दिक्कत होगी आगे चल के। अब यही एग्जाम आपका मान लीजिए फरवरी के 20 तक गया है, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा पोस्टपोन्ड करेगा तो फिर आपका ये फरवरी पूरा समाप्त करेगा उधर जा करके, फिर आपका मार्च में प्रैक्टिकल वगैरह होगा, फिर उधर का जो सीजन है, जो अगला सेमेस्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। तो अब आपकी एग्जाम की फाइनल स्कीम है, इसी हिसाब से आप अपना ब्रांच का जरूर देख लेंगे, टाइमिंग जरूर देख लेंगे। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं टाइमिंग जरूर देख लेंगे। चलिए एक बार मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ, नहीं तो पता चले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि कई एग्जाम आपके शाम में होते हैं और कभी एग्जाम सुबह में हो जाता है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे तो लगभग उनका ज़्यादातर है जो कुछ सब्जेक्ट है वो शाम को होते हैं, कुछ सब्जेक्ट सुबह, मतलब मिक्स करके होता है। ठीक है, तो हम किसी एक ब्रांच का चलिए देख लेते हैं जिनका 16 तारीख से स्टार्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई ब्रांच हो, अब अपना देख लेंगे। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है वो एक ही डेट में होंगे। ठीक है, कुछ ब्रांचों को छोड़ करके, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, तो आप अपना देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16/1/2024 से टाइमिंग क्या है? 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11। और जो लास्ट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, इसकी टाइमिंग क्या है? 2 से 5। ठीक है, 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना होता है कि जो मतलब कि अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चलिए सब मॉर्निंग में है और एक शाम को है, तो बाद में अगर आपका छूटेगा मॉर्निंग वाला तो वो तो चलिए शाम को है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि सारे पेपर शाम को रहते हैं, ठीक है, और एक पेपर कोई आपका मॉर्निंग में हो जाता है, तो इस केस में बच्चों के सामने करिए कि समस्या क्रिएट हो जाती है। उनको लगता है कि हाँ तो ये सब शाम को है, ये शाम को है, ये शाम को है, शाम को है, तो ये भी शाम ही को होगा, ये सुबह होता है। लेकिन अगर आपका ऐसे है कि चलिए सुबह है, सुबह है, सुबह है और ये शाम को है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप भूल भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं, चलिए शाम को पेपर है, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको अपना विशेष ख्याल रखना है। सारे अपने टाइमिंग वगैरह को देख लेना है, टाइम टेबल को सही से देख लेना है। जो भी आपका ब्रांच होगा आपको अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग जाकर के इसमें से देख लेना है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली सर्च करना है ऊपर से और जाकर के देख लेना है कि हाँ मेरा ये ब्रांच है, और उसी हिसाब से ही आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो बी करके लिखा हुआ है, जैसे इनमें नहीं लिखा है तो इनका एग्जाम करिए कि 16 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपके में यहाँ पे बी वगैरह लिखा है तो आपका एग्जाम जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने बताया, तो वो भी सारी चीज़ें देख लीजिए। चूँकि इसलिए समझाना पड़ रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरा इतना डिले के साथ क्यों हो रहा है और सबका पास हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको दिख रहा होगा, ये लेटरल एंट्री वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेन देखते हैं हम। अब देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला दिख रहा है तो इनका कब से स्टार्ट है? 3 फरवरी 2024 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये बी यहाँ पे दिख रहा होगा ना, बी करके। ठीक है, मतलब कि इनका जो एग्जाम है वो जो बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर के बच्चों का एग्जाम होगा उनके साथ हो जाएगा। और ये क्यों इनका डिले के साथ हो रहा है? तो वो है सेंटर की कमी के कारण, कि कई जगह सेंटर नहीं बन पाया है, काफ़ी कम कॉलेज है। तो कुछ बच्चों का कहिए कि फर्स्ट शिफ्ट में करा लिया जाए और कुछ बच्चों का सेकंड शिफ्ट में इन स्पेशल बैक वाले बच्चों का करा लिया जा रहा है, जब तक इनका खत्म हो जाएगा। जिनका 16 से
एग्जाम होगा उनका खत्म हो जाएगा, 20-25 तक जाते जाते पहले भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से बैक पेपर के साथ कुछ शिफ्ट के बच्चों का सेंटर की कमी के कारण इनका करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल डेट शीट है, फाइनल एग्जामिनेशन की स्कीम है। इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिए। आगे की जो भी ऑफिशियल अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी होती है, कोई बदलाव होता है, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।